मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको फिजिकल की क्या स्टेटस है, फिजिकल आपको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप शुरुआती बिंदु में हैं तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। ऐसे छात्र जो जिनका स्कोर कम है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी यूट्यूब पे एक चैनल है, कौन सा, एन एस्पिरेंट आंचल ना, ये तो उस पर सिस्टर ने बताया कि उनके जो क्षेत्र के जो लड़के हैं, यानी कि जिनका 175 नंबर है, वो भी मतलब रनिंग कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट में दोस्त यही रियलिटी है कि जिनका 175 के ऊपर बन रहा है, 180 के ऊपर बन रहा है, वो यार रनिंग आप करो। और जिनका 160 बन रहा है गर्ल्स में, वो भी आप रनिंग करो, रनिंग मत छोड़ो। रनिंग आप करोगे, बाद में बाय द वे आपका अगर रिज़ल्ट में नाम आ गया तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे, खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। जितनी जी तोड़ मेहनत से आपने तैयारी करी अपने एग्ज़ाम के लिए, उससे दुगना आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी रनिंग में। और रनिंग चीज़ ऐसी है कि एक हफ्ते में आपकी रनिंग नहीं बन पाएगी दोस्तों। जब आप दौड़ोगे ना, क्योंकि आप शुरू में लॉन्ग रेस करोगे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जब आप रनिंग करते हो तो आपको मतलब सिन पेन होता है, यानी कि घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सांस में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि देखिए पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई आप जी तोड़ मेहनत कर सकते हो। आप 15 घंटा मेहनत करो, 18 घंटा करो, 12 घंटा, मतलब जितनी इच्छा हो उतनी देर तक पढ़ सकते हो। लेकिन रनिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आपका पैर आपको साथ नहीं दिया ना, तो आप सोचकर भी वो चीज़ नहीं कर पाओगे दोस्त। क्योंकि अगर आप पैर आपका लगड़ाने लगे, आप पैर आपका साथ नहीं दे रहा है ना, तो आप कैसे दौड़ोगे, सोचिए आप। तो अगर आपका एक पैर, अगर एक दिन प्रॉब्लम हो, कम से कम उसको 2 दिन रेस्ट चाहिए। तो एक हफ्ते में आपका आप फिजिकल करा लेगा तो 2 दिन रेस्ट के लिए चाहिए। तो 2 दिन अगर आप रेस्ट कर लोगे तो आपके लिए पास समय कितना बचेगा, आप खुद से सोचिए। तो आप कल करते रहिए फिजिकल, आपके लिए हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होने वाला है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं, तो उनको भी ये चीज़ विशेष, आई थिंक जो बॉर्डर पे हैं, जिन्हें लग रहा है मैं बॉर्डर पे हूँ, तो वो तो रनिंग कर ही रहे हैं। एक जना जान लीजिए जितने मेहनत किया है वो भाई रनिंग कर रहा है। किसी का स्कोर कम ज़्यादा क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। सब अपना एक मतलब अनुमान जो स्कोर है, जो अनुमानित कट ऑफ है, उसके बारे में सभी ने डिस्कस किया है, उसके बारे में बताया है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मैंने जो सबसे ज़्यादा मैं कट ऑफ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक फेसबुक पे एक चैनल है, तो वो चैनल कौन से है, टी उपाध्याय के नाम से वो पेज है फेसबुक पेज पे। तो उस भाई का मैं मतलब बहुत दिनों से उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि मतलब इनकी न्यूज़ कितनी सियोरिटी बैठती है, कितना नहीं बैठती। तो हालांकि मैंने भी आकलन करके आपको कटाव के बारे में बताया, उसके इर्द गिर्द ही रहने वाला, ज़्यादा कटाव उससे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो टी उपाध्याय जी हैं, जो उनका फेज है, उनके ऊपर मैंने देखा है, उनके यूट्यूब पर भी बहुत सारे, यानी कि उनके जितनी पिछली कटाव हुई है सब सटीक बैठी है। और उनके जो न्यूज़ हैं वो भी सटीक हमेशा बैठते हैं, 99% सटीक बैठते हैं। तो जिससे पहले हम लोग भाटी सर के ऊपर मतलब ट्रस्ट करते थे, आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिछले जो हमने देखा है तो उसमें थोड़ा ये होता है कि यार पता नहीं क्या जाने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाटी सर ज़्यादा बताते हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। सबका एक अनुमानित होता है, तो अनुमानित के हिसाब से सब बताते हैं। किसी का कट ऑफ फेल होता है, किसी का हो जाता है। मगर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उनका लगभग 99% कट ऑफ सही होता है। उन्होंने जो जनरल के लिए बताया है वो 85 क्वेश्चन बताया है दोस्त। 85 क्वेश्चन पे उन्होंने फिजिकल के लिए बताया है, और विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अगर आपका 85 क्वेश्चन अगर आपका एग्जैक्ट बैठ रहा है तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो। और वही उनका जो ओबीसी का था, तो ओबीसी के लिए उन्होंने यही 83 क्वेश्चन बताया था, और SC ST के लिए यही 80 क्वेश्चन। तो इस तरह से उनका जो कट ऑफ है वो 99% लगभग बैठता ही है। इसलिए उनके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिज़ल्ट आपका 30 तारीख तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली अगर जो बोर्ड की चीज़ें हैं अगर उस पर मैं ध्यान दूँ, तो अगर उस पर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो बोर्ड के क्रियाकलापों का, यानी कि फरवरी में, यानी कि कमिटमेंट, यानी कि जो कमिटमेंट कर दिया उसको पूरा कर रहा है बोर्ड। और इसमें किसी भी भर्ती पे ध्यान नहीं है, टोटली भर्ती पे ध्यान है, तो वो है कांस्टेबल। यानी कि बीच में कुंभ मेला भी लगने वाला है, तो उनका यही प्रयास है कि कुंभ मेला तक यानी कि सब कुछ एकदम कंप्लीट करके इनको मतलब ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए। तो
यही मान लीजिए कि 30 तारीख तक आपका रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्ट जिस तरह से अभी रुझान आ रहा है ना। तो अब फिज़िकल की यही स्थिति आप लोग करते रहिए। और शुरुआत में देखिए, फिज़िकल आपको करना है शुरुआत में, सबसे पहले लॉन्ग रेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, टाइमिंग पे। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे 5 किलोमीटर 20 मिनट दौड़ना है, 24 मिनट 25 मिनट मुझे, मतलब इस तरह से, वो टाइमिंग नहीं है। मैं जिस टाइमिंग की बात कर रहा हूँ वो है कंटिन्यूटी की, यानी कि 30 मिनट आप पर डे जो है सुबह में मॉर्निंग में 30 मिनट घड़ी लगा लीजिए और 30 मिनट आपको कंटिन्यू दौड़ना है। अब किस साल से दौड़ना है वो आप अपने आप डिसाइड करो कि हम मुझे 7 के पेस से चलना है, 6 के पेस से। 7 और 6 का पेस समझ रहे हैं दोस्त, जैसे कि 7 किलोमीटर 7 मिनट में प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में मुझे 7 मिनट में मुझे 1 किलोमीटर चलना है और 6 मिनट में मुझे 1 किलोमीटर चलना है, 8 मिनट मुझे 1 किलोमीटर चलना है। यानी कि पेस का मतलब यही होता है किलोमीटर के पीछे आप कितना समय ले रहे हो, यही है पेस का मतलब। तो आप 7 8 6 किसी भी पेस से चलो, वो आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हिम्मत आपके पास है, कितनी एनर्जी है आपके पास। लेकिन आपको आधा घंटे के पहले रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट 20 मिनट दौड़ लूँ, फिर मतलब फास्ट रनिंग कर लूँ, उसके बाद मैं रुक जाऊँ, नहीं, ये काम नहीं करना है। आपको आधा घंटा कंटिन्यू चलना है। और आई थिंक अगर आप 6 के पेस से चलते हैं तो आपका 5 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा आधे घंटे में। तो अगर आप 7 के पेस चलते हैं तो और कम होने वाला है। तो इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हो स्टार्ट, और यही आप लोग करिए। बाकी रिज़ल्ट आने के बाद उम्मीद है कि रिज़ल्ट आने के बाद मतलब ऐसे छात्र जिन्होंने मेहनत किया है, अगर उम्मीद करते हैं कि उनका होगा। और इस बार की जो दिवाली है, और मतलब वो एक अपने आप में एक जो छात्रों के जीवन है, वो बेरोज़गारी का जो धब्बा है वो शायद मिटने वाला है। ऐसे बहुत सारे छात्रों का जो उम्मीद है, जो घर वालों की उम्मीद है, वो भी इस समय पूरा होने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से इस समय स्थिति है, ठीक है। और वीडियोज़ हमारे मैं आपको बता दूं, वीडियोज़ में लाता हूँ, पर डे मेरा वीडियोज़ आ नहीं पाता है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर डाटा की प्रॉब्लम है। आप लोगों को मैं पहले बता दिया हूँ। अब आइए एक वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका यूपीएसआई की भर्ती या जेल वार्डर की, यानी कि 40,000 जो भर्ती आने वाली है, उसका क्या स्टेटस है वो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। आप लोग जानते हैं कि जो जेल वार्डर की जो परीक्षाएं होती हैं वो कांस्टेबल से थोड़ा हट के होती हैं। लोग कहते हैं कि कांस्टेबल और जेल वार्डर एक जैसी है। नहीं भाई, जेल वार्डर और कांस्टेबल की थोड़ा सा हट के होता है। जेल वार्डर की जो परीक्षा होती है, जो 2019 में हुई थी, आप लोगों ने देखा था नवंबर दिसंबर में लगभग, तो उसकी परीक्षा मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया था। यानी कि उसमें साहित्य के इतने ज़्यादा सवाल डाल दिए थे कि छात्र उसमें कर नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद छात्र जो है सचेत हो गया, यानी कि साहित्य में सब ज़्यादा ध्यान देता है छात्र। यानी कि साहित्य के प्रश्न तो गलत ही नहीं होते, यानी कि व्याकरण को कम पढ़ रहा है, साहित्य को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यानी कि साहित्य एक स्कोरिंग मतलब टॉपिक हो गया है। बट हिंदी जो है बहुत दिनों से पढ़ रहा है, तो शायद व्याकरण में भी अच्छा स्कोर कर जाए। लेकिन कितना भी पढ़ने वाला अगर छात्र है तो वो मुझे लगता है कि मतलब अगर 37 क्वेश्चन, अगर आप यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पढ़ने वाला छात्र कितना भी मतलब तैयारी करके जाए तो 33-34 में अटक जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रहता है, लेकिन वहाँ पर ऐसे 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो मतलब आते हुए प्रश्न जो गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ होता है हड़बड़ी में, यानी कि हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले। जो मेरे साथ मैंने रियलाइज़ किया, मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस की थी। आरडब्ल्यू के कोई भी ऐसा मॉक नहीं था जो मैंने मतलब किसी को स्किप किया हो, सारे मॉक दिया हमने। तो सब कुछ दिया, और ऑफलाइन भी दिया, ऑनलाइन भी, दोनों भी दिया। लेकिन ऐसा है कि मतलब वहाँ पर मतलब माइंड सेट वहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर हम कुछ सोचते कुछ हो रहे, वहाँ पर होता कुछ हो रहे। जब भी हम मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो जैसे मेरा जो एग्ज़ाम था 23 सेकंड में था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया तो वहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट में थोड़ा बहुत देखा था कि हाँ यार इस टाइप के मतलब प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा, तो जैसे ही मेरे सामने पेपर आया तो उसको मैंने देखा कि यार इसमें यार नावधारा का प्रश्न बहुत ज़्यादा डाल दिया है, और ट्रेन का सवाल जो है मतलब इसमें चाल और दूरी, इसमें यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब मतलब कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी तो इसके जो प्रश्न बहुत ज़्यादा आदा दिए। जो मेरी वीकनेस थी वो यही थी कि होता है कि मेरी किस्मत तो शुरू से ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत शुरू से ही मेरा मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है। तो 23 सेकंड में जो ये ट्रेन वाला सवाल है, ये चाल दूरी समय वाला सवाल है, और आपका ये नावधारा वाला सवाल, यही आपका सवाल दे दिया। तो उसी समय मतलब मैं सोचने लगा यार ये क्या हो गया। वहाँ सुबह में तो एवरेज में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया था, एवरेज में मैं कर लेता, लेकिन अब यहाँ ये सवाल पूछ लिया, यार ये तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले जब खोले, सबसे पहले मैथ आ गया। तो अब
मैंने मैथ को छुआ ही नहीं, मैंने बोला आगे बढ़ो। तो सबसे पहले मैंने हिंदी खोला। हिंदी को जब मैं कहने लगा तो वहाँ पर एक सवाल था कि जैसे बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एक सुभद्रा कुमारी चौहान की जो उसमें लाइनें थी, तो ये वाली जब उसमें आई थी तो उसमें ये किया था कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है, यानी कि वो जो 4 ऑप्शन दिया था, यानी कि एक ये मर्दांगी ऑप्शन था, यानी कि कवि के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि लाइनों के परिप्रेक्ष्य में कवि कहना चाहता था, यानी कवि को क्या कहेंगे। एक ये भी था, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। और एक सवाल अरले वाला, यानी कि जो उसमें दिया था कि वन का पर्याय यानी कानन का पर्याय, वन अरण्य का पर्यायवाची, यानी कानन और जंगल ये वन ये सब होता है ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सब मतलब आता हुआ प्रश्न, मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि आता हुआ प्रश्न मतलब आप मिस्टेक कर जाते हो, गलत कर जाते हो। तो उसमें यही सब था। और जीएस में भी यही खेल होने वाला था। मैंने जब रीजनिंग को करने लगे तो रीजनिंग तो ठीक लगा, चलो रीजनिंग ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी जो आंसर किए आए थे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हुए कि जो जिसे मैंने अपने आधार पर लगाया लेकिन उसे बोर्ड ने गलत कर दिया है। इससे मैंने अंतर को पकड़ा है, जैसे विषम कहते हैं ना कि विषम को छाटिए, तो मैंने अंतर को पकड़ा है कि अंतर इसका इतना आना है, इसका अंतर इतना आना है, इसका अंतर इतना, यानी कि उसके हिसाब से तो पहला वाला मतलब गलत होना चाहिए। लेकिन जब बोर्ड का आया तो उसमें पकड़ लिया जो है प्राइम नंबर को पकड़ लिया, प्राइम नंबर के हिसाब से ये होगा। तब क्या ही कर सकते हैं यार, अब बताइए अब क्या ही बोलूँ फिर। और दूसरा और आया था जिसमें एक प्रश्न था जिसमें वो संख्याएँ पूछी हुई थी, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे से मतलब रीजनिंग में भी 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे, आंसर किए आने के बाद ऐसा लगा कि यार ये तो गलत होने नहीं चाहिए, लेकिन गलत हो गए। तो ऐसे होता है। तो एग्ज़ाम हॉल में परिस्थिति कुछ और होती है और एग्जैक्ट में होता कुछ और है। ठीक है, चलिए ना, बस आप लोगों को बस यही पर बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। एकदम चिल होके यार पढ़ाई करो, लाइफ है भाई, लाइफ में यार सब कुछ चलता रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यानी कि वर्तमान में जीने की कोशिश करो। भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना आप समझ लो आप सक्षम हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप मतलब कहीं भी रहोगे, किसी भी हालात में रहोगे, अपने आप को मतलब एक अच्छा इंसान बना के रखो। कहीं भी रहोगे तो आप मतलब मेहनत करके कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हो। जीवन यापन करने का मतलब ये भी नहीं कि मैं जो जीवनी मतलब ज़िंदगी काटना है, तो काटना नहीं है, ज़िंदगी जीना है उस तरह से भी। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जिनका उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन वो भी आज बहुत मतलब खुश हैं। और सिर्फ एक कारण उसका यही है कि वो अपना कहीं और दिमाग लगा के वहाँ अपना पैसा कौड़ी खर्चा कर रहे हैं, वहाँ अपना पैसा कौड़ी कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करके भी मतलब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग स्किल पे ध्यान दे रहे, यानी कि जो यूट्यूब पे अभी स्किल पे ध्यान देकर वहाँ पे अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्किल पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा खासा पैसा, आप लोग यूट्यूब से भी मतलब अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हो। जो आपके अंदर स्किल है उसको समाज के सामने प्रदर्शित करके, चीज़ों को अच्छा करके, अगर आप कॉमेडी सीन बना सकते हो तो कॉमेडी बनाओ, कुछ भी बनाओ। अगर आप रियलिटी में फैक्ट के बारे में जानकारी रखते हो, टेक्निकल के बारे में जानकारी रखते हो, सिंगिंग बढ़िया आता है, अगर आप संगीत के क्षेत्र में यानी कि ढोल, हारमोनिया और ताशा, नगाड़ा, पियानो कुछ भी बना सकते हो, यार एक नंबर का काम है भाई। स्किल, ये क्या स्किल है, ये स्किल आपको बहुत दूर तक ले जाने वाली है। यानी कि आप यूट्यूब से भी पैसा कमाओगे और आप जो है किसी के यहाँ मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं वहाँ अटेंड कर सकते हो, मतलब किसी के साथ आप जुड़ के काम करते हो तो वहाँ भी पैसा कमाओगे। यार भाई इससे बढ़िया क्या है स्किल है बताओ। और मुझे लगता है कि किसी प्राइवेट जॉब करने से अच्छा है कि आप स्किल पे ध्यान दो, उस पर काम करो, तो आप बहुत बढ़िया अच्छा खासा मतलब पैसा कमा सकते हो। दूसरी चीज़ ये, अगर आप यहाँ मतलब इंडिया में आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में मुझे पैसा 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं मिल रहा, 30 हज़ार मिलेगा ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप पासपोर्ट बनवा लो, आप कहीं बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ, तमाम ऐसे कंट्री हैं, जैसे दुबई है, ओमान है, यूके है, तमाम है। लेकिन ऐसे कंट्री में मत जाइए, यानी कुवैत वगैरह में ज़्यादा मत जाइए कि हाँ जहाँ सुनने में आता है कि हाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है। आप किसी बाहर कंट्री में चले जाइए जहाँ लोग रहते हो, आपके आसपास कोई ना कोई रहता हो और अच्छा माहौल हो, तो वहाँ पर आप मतलब कमा गए अच्छा खासा पैसा नहीं कर सकते हो। ये आप बताओ, आप मुंबई यहाँ से जा सकते हो तो मुंबई से 3 घंटे का सफ़र, 4 घंटे का सफ़र क्या है यार फ्लाइट से, तो आप उतनी दूर और जा सकते हो। वहाँ पर पैसा कमाना है तो आप कहीं भी जा सकते हो। बाकी 2-4 साल मतलब 2-4 सफ़र करो, उसके बाद आके अपना कहीं पैसा नहीं है तो आप स्टैंड करके आप अपना जो है यहाँ पे इंडिया में अपना आप बढ़िया बना सकते हो। तो करने को कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब
मतलब बैठ के मतलब आपकी अगर बैठ के आप सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब बैठ के ही मतलब पैसा नहीं आएगा, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये जो लास्ट लाइनें हैं ये टॉपिक से थोड़ा हट के है, तो क्या है कि थोड़ा फ्लो में निकल जाता है। तो आप भी हमारे मतलब प्यारे भाई बहन हैं, तो आपके साथ साझा करना तो मुझे मतलब कोई ऐसा नहीं लगता कि मतलब गलत बोल रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा टॉपिक चेंज था, लेकिन ये रियलिटी है, हमारे सच्चाई है, हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। आइए आज आपको अपना गाँव दिखाते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये इसके पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने दिखाया था। तो आप, ये मेरा छत है, आप छत हमारा देख सकते हो। देखिए ये मेरा यहाँ उपली वगैरह रखा है। तो भैंस नहीं है हमारे यहाँ, हम लोग उपली खरीदते हैं, पहले थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है। ये और ये पीछे का सीन है, एक छत है, छत पे जो है एक नीम का पेड़ है, वही नीम के पेड़ है नीचे मैं अपना जो है वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यही ऐसे चलता रहता है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसा लगा, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ मैं आपकी सहायता ना कर सकूँ, चाहे जो पॉइंट हो शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ कैरियर के क्षेत्र में मैं आपको मतलब एकदम एग्जैक्ट ज़मीनी हकीकत बताऊंगा। आपके घर में अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, अगर उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको मतलब बढ़िया गाइडेंस दे सकता हूँ अनुभव के आधार पर। मैंने 4 साल एनसीसी किया है, एसएससी मैंने 4 साल किया है। और एनसीसी के बारे में चलिए अब किसी वीडियो में बता दूँगा। तो अभी यहीं पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर लास्ट करते हैं और बातचीत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार बनाए रखें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियोज़ कैसा लगा, और आपकी क्वेरीज़ क्या है, आपका स्कोर कितना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फिजिकल क्या सीन है वो भी बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।